जैसे रब किसी को हिदायत उसके खुद के मांगने बिना नहीं देते हैं, क्या ऐसे इंसान के लिए उसके चाहने वाले जो बिलीवर हैं, उसकी हिदायत ना मांगने पर रब से माफी मांगे तो क्या रब उस इंसान की आजमाइश और दुख को कम करते हैं, या इसके लिए उस इंसान को खुद रब से माफी मांगनी पड़ती है? जहां तक माफी मांगने का ताल्लुक या ताल्लुक है, वो तो इंसान खुद जब रब से मांगे और रब से वो ऐसा चाहे तो तभी ही पॉसिबल है कि वो खुद से रब पे फेथ भी लाए, रब को माने भी और रब से क्षमा भी मांगे। जहाँ तक उसके साथ जो रब की एक पनिश का तरीक़ेकार है, या रब का जो उसको स्वर्ग या नरक में भेजने या ना भेजने का जो फैसला है, इस पे रब अगर उसके बाकी जो फैमिली में बहन, भाई, माता-पिता, बच्चे, देवर, देवरानी, जेठ-जेठानी, नहू-बहू, उनमें से अगर कोई फेथफुल है और वो रब से दुआ करता है, तो उसकी दुआ से उस नॉन बिलीवर के ऊपर होने वाला अज़ाब या जो कष्ट या दर्द है, वो कम हो जाता है। कष्ट या दर्द का लेवल कम किया जा सकता है। उस बंदे को आप नरक से निकाल कर स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले जाने के लिए आप उस बंदे का खुद फेथफुल होना या खुद रब से हिदायत मांगना जरूरी है। जब तक वो खुद फेथफुल नहीं है, गॉड का बिलीवर नहीं है, तो वो नरक से नहीं निकल सकता। अब जैसे ये कहा जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद के ना एक चचा थे, का भी मुझे नाम में मुझे कन्फ्यूजन है। उनके दो चचा थे जो फेथ नहीं लाए थे। एक अबू lahab थे, एक अबू जहल थे। तो अबू lahab में से या अबू जहल में से, इन दोनों चच्चों में से एक चचा है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद जी पैदा हुए ना, तो उनकी जो नौकरानी थी, वो नौकरानी भागे भागे गई और उसने चचा को जाके खुशखबरी सुनाई कि तेरे यहाँ भतीजे की बर्थ हुई है। तो जैसे आज भी अगर किसी चचा को कोई उसके यहाँ भतीजे की बर्थ की खुशखबरी सुनाए, तो उसने आगे खुशी से ना ये इंडेक्स फिंगर से ऐसे उसको आजाद कर दिया था उस नौकरानी को, कि तूने मुझे खुशखबरी सुनाई है, जा तू मेरी तरफ से आजाद है। अब वो चचा बलीवर तो नहीं बने, नरक में गए। तो नरक में किसी ने उनको देखा कि जी वो नरक में है और बड़े अजाब में है, तो उससे उसने पूछा कि सुना भाई, तेरे साथ क्या बीत रही है। उसने कहा जी, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन मेरे ऊपर सख्त अजाब आता है, बहुत अजाब कम कर दिया जाता है, और मेरी इस उंगली एक इतना ठंडा और मीठा चश्मा फूटता है, मैं वो उंगली मुंह में रख के पीता हूं, मेरी 6 दिन की प्यास मर जाती है। उन्होंने पूछा भी ये तेरे साथ क्यों होता है। उसने कहा वो मेरे यहाँ एक मेरा भतीजा आया था प्रॉफेट मोहम्मद, उसकी जब बर्थ हुई थी तो एक नौकरानी ने आकर मुझे खबर दी थी कि तेरे यहाँ भतीजा आया है, तो मैंने अपने उस भतीजे के आने की खुशी में इस उंगली के इशारे से उसे आजाद किया था। तो रब को वो मेरी अदा, वो उंगली के इशारे से उसको आजाद करने की इतनी पसंद आई है कि उस बिलीवर की वजह से आज मैं 7 दिनों का दुख कष्ट जो है इस उंगली से फूटने वाले चश्मे से मिटा लेता हूँ। फिर मेरा शुरू हो जाता है दर्द। 6 दिन मेरी चीखें बाकें निकलती रहती हैं, तो 7वां दिन जब आता है तो फिर मेरा अजाब रोक दिया जाता है और मेरी उंगली से एक चश्मा फूटता है, वो मैं पीता हूँ। उससे मेरी 6 दिन की प्यास भी बुझ जाती है, दर्द भी मिट जाता है। तो दर्द का कम होना, कष्ट का कम होना, तकलीफ का कम होना, ये बिलीवर की दुआ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई बिलीवर अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, दोस्त, यार, बहन भाई के लिए अगर दुआ करता है, तो रब उसके कष्ट को, तकलीफ को, दर्द को, मुसीबत को, पाप को तो कम कर सकता है, मगर वो नरक से निकल नहीं सकता जब तक कि वो रब के मानने वाला इस दुनिया से ना गया हो। अगर वो बिलीवर गया है, तो एक ना एक दिन अपने पापों की सजा भोग के, जब उसके पापों की सजा पूरी हो जाएगी, तो वो शख्स
निकल के नरक से स्वर्ग में चला जाएगा। मगर जो आदमी नॉन बिलीवर गया है वो कभी भी नरक से निकल नहीं पाएगा, और उसके जितने भी बिलीवर साथी उसके लिए दुआ करते रहें, जो मर्जी करते रहें, भले से वो प्रॉफिट हो, भले से वो मैसेंजर हो, वो किसी भी नॉन बिलीवर के लिए दुआ करें, उनकी दुआ से एक नॉन बिलीवर जो है वो नरक से निकल नहीं पाएगा, रहेगा नरक में ही।